नमः शिवाय। बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्रिस्टल के एंजल्स जो हैं, जो आपने लिया है, तो फिर उसका कैसे करना है, उसको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, बेनिफिट्स तो आपको क्रिस्टल एंजल्स के पता ही हैं, तभी आपने लिया ही है, अदरवाइज आप लेते नहीं। बट इनको जब आपको मिल गए हैं तो क्या करना है, डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या बोलकर मुझसे लिया है। खुद के लिए लिया है, पूरी फैमिली एज अ होल के लिए लिया है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया है, उसमें किसको इन्वोक कराया है, कह के अपने गार्जियन एंजल को इन्वोक कराया है या क्या किया है, तो वो भी थोड़ा सा आप कंसिडर करके चलिएगा। अब आपके पास सपोज ऐसे एंजल्स होंगे, है ना, आपने इस साइज के, ऑन एवरेज इस साइज के एंजल लिया होगा या ऐसे एंजल लिया है, तो अब पहले इनको समझिए कि ये क्या है। ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन है, बट यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने रोज क्वार्ट्ज का एंजल लिया, 7 चक्रा के एंजल लिए, या फिर आपने क्या लिया, आपने लपीज लजूली के एंजल लिए या क्या। इस पे क्रिस्टल से ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि आपने क्यों लिया और आपके हीलर ने इसको इसमें इन्वोक क्या किया, एनर्जी क्या डाली। सो बहुत कंसिडर मत कीजिए कि कौन सा क्रिस्टल है। क्रिस्टल होना चाहिए। क्रिस्टल इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनकी ऑफकोर्स इनकी वाइब्रेशन होती है, इनमें प्राण ऊर्जा डालते हैं, तो ये आपके लिए काम करेंगे। और एंजल्स, जहाँ क्रिस्टल है वहाँ एंजल है, तो अगर क्रिस्टल को ही एंजल का शेप दे दिया तब तो फिर वो सोने पे सुहागा हो गया, जैकपॉट लग गया आपका। तो सपोज जैसे एंजल आपने जब कोर्स किया है तो आपको पता ही है कि एंजल्स, मोस्ट ऑफ द एंजल्स के विंग्स होते हैं। ये मतलब इनको प्रेजेंट ऐसे किया गया है कि इनके विंग्स होते हैं, राइट। तो एक मतलब एक दे दिया गया, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि एप्पल, तो आपको पता है कि एप्पल ऐसे ऐसे दिखेगा, ठीक है, इसका ये शेप होगा, ये ऑलमोस्ट ये कलर होगा। तो वैसे ही एंजल मतलब पता है कि एंजल ऐसी दिखेंगी, प्लस क्रिस्टल है, तो एक उनको शेप के अकॉर्डिंग एक कहते हैं कि एनर्जी दे दी गई। अब ये एनर्जाइज हो गई, ये इन्वोक्ड हो गई। अब इस पे अगर सपोज आपने आर्क एंजल माइकल को इन्वोक करवाया या गार्जियन एंजल को, या नॉर्मल की एक एंजल हैं और इनमें कितने भी एंजल्स को मैं बुला सकती हूँ, मतलब इसमें एंजलिक एनर्जी को इन्वोक कराया। दो चीज़ें हैं, या तो स्पेशल एंजल को इन्वोक करा रहे हैं या एंजलिक एनर्जी को इन्वोक करा रहे हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करा रहे हैं। तो दोनों ही बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपकी पावर ज़्यादा रहेगी, एक में कम, नहीं। दो तरीका है, एक तो पर्टिकुलर एंजल को करा लिया, या फिर आपने बोल दिया कि इसमें एंजलिक एनर्जीज को इन्वोक कर दीजिए, और आपको जब जिस एंजल की नीड है आपको इसमें आपने इसको बुला लिया। तो ये एंजल कैसे काम कर रही है आपके लिए, एक तरह से ये एंजल आपके लिए एक समझ लीजिए कि स्विच की तरह काम कर रही है, एनर्जी स्विच की तरह या मैग्नेट की तरह, कि एक ऐसी चीज है जिसको ऑन करते ही एंजलिक एनर्जीज को फॉर श्योर आप ग्रैब कर रहे हैं। एक ऐसा मैग्नेट है जो एंजलिक एनर्जीज, एंजल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो ये है। अब इतना तो मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये साइज भी आपको मिलेगा, और मैं देख रही थी इससे छोटी भी बहुत लोगों ने बहुत छोटी भी लिया है। तो आपने जिस हिसाब से लिया, जैसे ये छोटी एंजल, ठीक है, बहुत ही छोटी सी लिया, तो जनरली इस वाले साइज को आपने लिया है सो दैट आप इसे कैरी कर सकें पर्स में, अपने साथ बच्चों के लिए जब लिया है तो स्कूल बैग में या कहीं भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, इसलिए लिया है। ये वाले साइज मोस्टली आप लोगों ने लिया है कि कहीं पे एक्स्टैब्लिश कर दे घर में, और इससे बड़े आप लोगों ने फिर उसी पर्पज से लिया है कि स्टैब्लिश करे, कुछ लोगों ने हीलिंग पर्पज से लिया है। डिफरेंट साइजेस हैं। कहीं भी आप कोई भी साइज ले रहे हैं, एंजल को सबसे पहले जब आपके घर में आए तो या तो आप उनको एक घर में एक कोना दे दीजिए, एक ऑल्टर दे दीजिए, एक छोटा सा जगह बना दीजिए जो स्पेशली एंजल की हो। उसमें वाइब्रेशन अच्छी रखिए, ऐसे नहीं इधर उधर बस वहाँ जूठा भी रख दिया, कुछ भी कर दिया, वो नहीं। उसके आसपास थोड़े से फ्रेग्रेंस, थोड़े फ्लावर्स, थोड़ा डेकोरेशन। अगर एक स्पेशल एक छोटा सा एंजल के लिए जगह बना देंगे, एंजल ऑल्टर जिसको कहते हैं, तो सबसे अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम उस जगह को साफ रखिए, फ्रेगमेंटेड रखिए, फ्रेग्रेंस रखिए, और वहाँ पे और भी अगर आपके क्रिस्टल्स हैं तो रख सकते हैं। आप एंजल को अपने स्टडी टेबल पे, घर में कहीं पे, डाइनिंग टेबल पे, बस जूठा नहीं रखना है। जैसे खाना खाते हुए आप साथ में रख सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके इमोशंस है कि एंजल के साथ खा रहे हैं, तो आप खाना खाते हुए साथ में रखिए, बाद में उनको उनकी जगह पे रख दीजिए।
आप स्कूल बच्चे जा रहे हैं उनके स्कूल बैग में रख सकते हैं सो दैट उनका प्रोटेक्शन रहे। कोई ट्रिप पे जा रहे हैं आपके पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ कोई, उनके बैग में रख सकते हैं। आप खुद अपने ऑफिस जाते हुए पर्स में रख सकते हैं। सिर्फ एक है कि एक आपका प्रोटेक्शन गार्ड, एक डिवाइन एनर्जी जो जागृत रूप में आपके साथ चल रही है और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपके किसी के साथ जाते हैं ना, बच्चे अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको लगेगा कि हाँ एक कोई है मेरे साथ, और वो फीलिंग आपको तुरंत पता चलेगी। जब आपको मर्जी है आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। आप एंजल को घर में रख सकते हैं, ऑफिस टाइम में ले जाकर ऑफिस ले जा सकते हैं, वहाँ ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, फिर वापस घर ला सकते हैं। वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। स्थापित जैसी कोई चीज़ नहीं है, बस उनको एक जगह दे दीजिए, ये इतना ही कर दीजिए। करना कुछ नहीं है। जब भी आपको एंजल से बातें करनी है, इनको लेफ्ट हैंड में लीजिए और कैसे भी उनको देखकर, उनको राइट हैंड से कवर करके, उनको ऐसे रख के, जैसे भी आपकी इच्छा है, जैसे आपकी फीलिंग आती है, उनसे बातें कीजिए, अपनी बात बोलिए, बोल के कीजिए, सोच के कीजिए। कनेक्शन बस वो होना चाहिए, बिल्कुल कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ही करना होता है एंजल को डील करने के लिए, इतना ही सिंपल है। मंदिर में एंजल को मत रखिएगा, क्योंकि मंदिर में जब आप रखते हैं तो डिफरेंट तरह की एनर्जीज रहती है। एंजलिक एनर्जीज देवी देवताओं की एनर्जी से हल्की सी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये शॉर्ट बिल्कुल सॉफ्ट एनर्जीज होती हैं। अगर ये प्रोटेक्शन भी दे रही हैं तो बहुत सॉफ्टली दे रही हैं। सो मंदिर में आई डोंट सजेस्ट, आप अलग से एक मंदिर के अलावा कोई एंजल के लिए जगह बना लीजिए। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंजल्स आपके घर में हैं तो आप वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ क्या रिलेशन निभा रहे हैं, कोई किसी चीज़, जो नॉर्मल लाइफ आप जीते हैं वही जिए, वैसे ही रहें। एंजल्स को अपना फैमिली मेम्बर समझें। बीच बीच में थोड़ी जैसे टॉफ़ी या जो आप डेली खाना खाते हैं वो चीज़ें एंजल को मेंटली ऑफर कीजिए कि आप भी खाइए करके, वो होना चाहिए। ट्रीट देम एज योर फैमिली मेम्बर, ट्रीट देम एज अ मेंबर जो इसके अंदर है, मतलब प्राण ऊर्जा, क्योंकि ये एनर्जाइज्ड हो जाएंगे, इन्वोक्ड हो जाएंगे तो इनके अंदर प्राण ऊर्जा रहेगी। अभी अगर आप बोलेंगे कि क्या इस एंजल में प्राण ऊर्जा है, नहीं, इस एंजल में ऑनेस्टली कोई प्राण ऊर्जा नहीं है, और ये एंजल की तरफ दिख रही हैं लेकिन एंजल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इनमें एनर्जी नहीं डाला है। ये सिर्फ एक मेयर एक शो पीस है, क्रिस्टल का एक पीस है। क्या इनमें है? नहीं है। होती तो मैं इस तरह से आपको डेमो भी नहीं दे रही होती, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस चीज़ हो जाती। सो ऐसे ही एंजल्स अगर सिर्फ आप परचेज करके आप उसको घर में रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं, इट्स ऑफ जस्ट इट्स कि आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली आप चाहते हैं एंजल आपके साथ काम करे, तो उनको बस आप किसी एंजलिक हीलर से उनके अंदर उनको एनर्जाइज करवाइए, एंजल इन्वोक कराइए और काम कीजिए। अब आप इनको लेके मेडिटेशन करना है, साथ में ऐसे करके भी कर सकते हैं, बगल में रख के कर सकते हैं, सामने रख के कर सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग करना है, सेम ऐसे ही कर सकते हैं। आपको इनसे बातें करनी है, आपको अपनी कोई विश है तो आप एक चिट पे लिखिए, इनके नीचे रख दीजिए उस चिट को और बोल दीजिए कि इसको करते कंप्लीट कीजिएगा। मतलब एक द वे आप कैसे भी ना, आप इनसे बस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो आप कैसे भी कर सकते हैं, तो वो कर दीजिए। इतना ही सिंपल है, उसमें कोई टेक्निकल बात है ही नहीं कि ऐसे वैसे एंजल को यूज़ करना है। बस एक छोटी सी यही ध्यान रखना है, हर कोई आपके एंजल को हैंड टच नहीं करे, क्योंकि वो आपकी चीज़ है। और मंदिर में ना रखें तो अच्छा है। अगर आपके पास और कोई जगह नहीं है, जैसे जिनका 1 BHK वगैरह है और मंदिर में ही रखना है, तो आप रख भी सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जस्ट मैंने इसलिए बोला कि इनके पास आपका मंदिर में रखी चीज़ को ना एक बार स्थापित की जाती है, बार बार उठाकर ऑफिस, बार बार इधर उधर भी नहीं किया जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने बोला। अदरवाइज आप रख सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन एंजल को ज़रूर मूनलाइट पे रख दीजिए, उनकी एनर्जी, उनका पावर बढ़ता है। भूल गए तो नेक्स्ट डे रख दीजिए, और क्या, कुछ करना ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। जिस दिन जब कभी ऐसे होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एंजल टूट गई आपकी, तो आप इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर क्योंकि टूटी एंजल आप किसी भी हालत में रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उनको मिट्टी में डाल दीजिए या पानी में बहा दीजिए। नेचर की चीज़ है, नेचर में दे दीजिए बस, और एंजल को ग्रैटिट्यूड देते हुए फिर आपकी इच्छा है आप फिर दूसरी एंजल ले लीजिए, बस। और क्या करना था, और कुछ नहीं करना था। पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पीरियड्स में लेडीज़ यूज़ कर सकती हैं, नॉनवेज खा सकते हैं,
क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और इन सब किसी चीज़ों में एनर्जी का डिसबैलेंस नहीं होता है। बेडरूम में रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में रख सकते हैं, बच्चे अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आउटसाइडर्स आ रहे हैं आपके घर में, गेस्ट वगैरह, उनको मतलब ये कोई शो पीस नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उनको बहुत हैंड टच करना है करना, वो सब मत दीजिए। आपकी चीज़ है और आपके एंजल के बीच की पर्सनल रिलेशनशिप है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंजल्स को अपने पास रखिएगा। क्लियर है? और कोई क्लियर नहीं है और कोई क्वेश्चन है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा, मैं तो आंसर करने के लिए खुश हो जाऊंगी। एंजल्स की बातें करके मैं खुश हो जाती हूँ, तो आपको बता दूंगी। ठीक है? आप एंजल से रात को सोते समय, मैं ये बहुत करती हूँ, अपनी एंजल को रख दीजिए बेडरूम में, कहीं भी रख दीजिए, ज़रूरी नहीं है सिर के नीचे रखेंगे तो वो टूट भी जाएगी, आप कहीं भी रख दीजिए और जस्ट उनको बोलकर सोइए कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे रात को आंसर कर देना। आपको ड्रीम में अगर शांत मन से सो रहे हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है? आपका एग्जाम है, बच्चों का एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल में एंजल तो कैरी नहीं करेंगे, घर में कहीं उनको वो ड्यूटी दे के रख दीजिए, तो वो घर से ही आपका काम करेंगे और दिखेगा आपको ये ऑफिस की मीटिंग है, कुछ है, सब कुछ ऐसे ही काम करेगा और बहुत अच्छे से एंजल आपके लिए वर्क करेंगे। बस इतना है, सिंपल है, बहुत सिंपल सी बात है। जितना आप लोग पैनिक हो रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, एक नए आपके डिवाइन फैमिली मेंबर हैं, बस ये है। तो कुछ और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। नमस्कार।